हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज एक शॉर्ट टॉपिक पर पहले बातें करेंगे, फिर अंत में कुछ मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो प्लीज़ अंत तक बने रहें। नए सीरीज से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। एक शॉर्ट टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, उसके नाम को लेकर। कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो पहले उसको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया, बाद में उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। तो आखिर क्या वजह थी कि उसको पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा? तो इसके पीछे जो मेन कॉज है वो एक जोग्राफिकल कॉज है। शुरुआत में जो भी सेटलमेंट्स मिले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, वो सिंधु नदी के किनारे आसपास मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ या फिर रावी नदी है, वहीं आसपास में हड़प्पा वगैरह मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बहुत एक्सटेंड करने लगा, गंगा यमुना दोआब तक, नर्मदा ताप्ती के मुहाने तक, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में बहुत सारी जगहों पे सेटलमेंट्स हमको मिलने लगे, जिससे एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम होने लगा। अब अगर उसको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता, तो जो उसके बारे में सही ढंग से नहीं जानते, उसके एक्सटेंशन को नहीं जानते हैं, तो वो यही अंदाजा लगाएंगे कि ये सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ सिंधु नदी के आसपास तक ही सिमटी हुई है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फिर उसके नॉमेनक्लेचर को, उसके नामाकरण पर बातें चलने लगी। तो एक सजेशन तो ये भी आया कि इसका नाम गंगा सरस्वती सभ्यता रख दिया जाए। लेकिन फिर गंगा सरस्वती सभ्यता रखने से भी वही समस्या होती जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम को रखने से थी। फिर वही प्रॉब्लम होता कि जो सिंधु नदी के आसपास के जो सेटलमेंट्स हैं वो उस ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर निकल जाते। तब एक नया ऑप्शन चुना गया। एक परंपरा रही है कि जिस जगह पे सबसे पहले उस सभ्यता के बारे में जानकारी मिले, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी हो उस सभ्यता का, तो उस पर्टिकुलर प्लेस के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाए। और हड़प्पा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था और सबसे पहले उसके बारे में जानकारी भी मिली, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने, इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो आज भी बहुत सारे लोग उसको सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं, लेकिन हड़प्पन सभ्यता नाम उसका कहना अब ज़्यादा समीचीन होगा, ज़्यादा आवश्यक है, और ज़्यादा उसको हम इम्फेसाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नाम से। इससे ये पता चलेगा कि ये सबसे पहले इसकी जानकारी हड़प्पा में ही मिली। अब उस तरह का कोई ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इसके नामकरण से संबंधित एक जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। आगे जो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोज हैं वो पहले मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे आते थे, लेकिन मैं उसमें थोड़ा चेंजेस ला रहा हूँ। अब जो मेरे वीडियोज होंगे, खास करके ऐसे टॉपिक्स जिसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, उन टॉपिक्स को मैं ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को 11 AM में डालूंगा। और बीच बीच में डेली कुछ ना कुछ शॉर्ट्स या स्मॉल टॉपिक्स पर, जैसे मैं अभी डिस्कशन किया आपके सामने ये नॉमेनक्लेचर को लेकर, इस तरह से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पर डे मैं डालूंगा। टाइमिंग वही रहेगा, 11 बजे ही। तो टाइमिंग तो डेली 11 बजे ही रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, वो मैं ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को 11 AM में डालूंगा। अब मैं जो नए वीडियोज डालूंगा उसमें जो एक ट्रेंड में देख रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर से या हिस्ट्री के अन्य सभी क्षेत्रों से, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, टॉपिक्स हैं,
उन पर एक वाइडर डिस्कशन और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दूंगा। उम्मीद है आपको वो एग्जामिनेशन पर्पज से ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपके एग्ज़ाम में वो कारगर होगा और आपको पसंद भी आएगा। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, उसको सजेस्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ न्यू टॉपिक्स।